डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका लुसेंट हिस्ट्री में से प्राचीन भारत का इतिहास का क्लास 3 चलेगा। इससे पहले आपका जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है 2 टॉपिक कवर हो चुका है। तो आज आपका तीसरा टॉपिक है जो कि मौर्य साम्राज्य, सातवाहन, चेदी वंश, कुषाण वंश, भारत पर हिंद यवन आक्रमण। तो ये आपका तीसरा टॉपिक चलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बता दें सारे के सारे प्रश्न अच्छे लेवल के लिए गए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एक भी आपको फालतू प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सोचने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। तो एक का जो राइट आंसर है, अगर आपने लाइव चैट में ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक भी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चलिए फटाफट से दूसरे के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अर्थशास्त्र है राज्य शासन पर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? किसके द्वारा पराजित किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। और फिर से आपको याद दिला देते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास से टोटल आपका 250 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन कराए जाएंगे और सभी के पीडीएफ भी आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। एक ही पीडीएफ में सभी क्वेश्चन रहेंगे और सभी के आंसर भी रहेंगे पीडीएफ में। तो तीसरे का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, क्या जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? फटाफट से चौथे के लिए आंसर करेंगे। और याद रहे ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होता है। तो चौथे का जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में टोटल 68 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बन रहिएगा। तो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा यूनानियों को भारत से बाहर निकाला गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। चलिए आंसर करेंगे 6 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है क्या आ जाएगा? 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 261 बीसी। याद रखिएगा कलिंग युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कलिंग युद्ध है इसका उल्लेख किया गया है अशोक के 13वें अभिलेख में। यह भी पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में किया गया है? तो 13वें अभिलेख में किया गया है कलिंग युद्ध का जिक्र, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम 2 दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, चंद्रगुप्त थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसने जीवन के अंतिम 2 दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के बाद निम्न में से किसने मगध पर शासन किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपका गलत टाइप हो गया, यहाँ पे शुंग वंश होगा। तो इसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन सी के साथ ही जाएगा। मौर्य वंश के बाद निम्न में से किसने मगध पर शासन किया था? तो शुंग वंश ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्य मित्र द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 185 ईसा पूर्व पुष्य मित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 9 नंबर प्रश्न है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? चलिए 9 के लिए आंसर करते जाएंगे। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी के साथ में फैक्ट भी बताते जाएंगे। चलिए
तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा डी के साथ कनिष्क। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था, तो कनिष्क के दरबार में थे। और याद रखिएगा चरक जो है कनिष्क का राजवैद्य था, ये भी ध्यान में रखना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए फटाफट से 10 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 10 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अशोक के द्वारा बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो 260 ईसा पूर्व, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से 11 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला देगा अशोक। याद रखिएगा अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये जो स्तूप है इस स्तूप में एक कक्ष भी है जहां भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 12 के लिए। जी बिल्कुल, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको दिए जाएंगे। तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला देगा, ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा इस वर्ष को, ये जो 78 है, इसी वर्ष को शक संवत नाम प्रदान किया गया है और यही जो है आज भारत का राष्ट्रीय संवत भी है, ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, कतई जहर प्रश्न, ध्यान में रखिएगा। चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा सी के साथ, क्या देगा 1837 में जेम्स, याद रखिएगा जेम्स प्रिंसिप, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। चलिए 14 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा मुसिरी, ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे। चलिए 15 के लिए आंसर करेंगे। और आपका प्राचीन भारत के इतिहास से 2 क्लास बचा हुआ है, फिर उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास चलेगा। तो 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा बी के साथ कलिंग, ध्यान में दीजिएगा। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो कलिंग, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा खारवेल जो है कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश से संबंधित थे, ध्यान में रखिएगा। ये जो खारवेल है क्या थे, कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश से संबंधित था, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मौर्य काल के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा शुंग, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी। चलिए 17 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा किसके साथ, ए के साथ चला देगा उदयपुर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। फटाफट से आंसर करेंगे। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम कनिष्क है, ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया। फटाफट से आंसर करेंगे 19 के लिए। चलिए तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा धर्म महामात्रों को भेजकर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी के सभी प्रश्न अच्छे लेवल के लिए गए हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है, किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 20 नंबर। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 20 का ऑप्शन चला देगा किसके साथ, याद रखिएगा 20 का बी के साथ चला देगा शिला राजदेश 13, याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, शिला
लेख 13 और लघु शिलालेख 1 के अनुसार, ये ध्यान रखना है, शिलालेख 13 और लघु शिलालेख 1 के अनुसार कलिंग युद्ध में हुए व्यापक जनसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया था। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में क्या था और उसने उस युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय और तथा अहिंसा को अपनाया और युद्ध की त्याग घोषणा की थी। ध्यान रखिए ये कहाँ पर है, तो शिलालेख 13 और लघु शिलालेख 1 के अनुसार ये बताया गया, ध्यान में रखिए। इसी में क्या हुआ था, जनसंहार हुआ था, जिसके कारण अशोक का हृदय परिवर्तन कर गया और क्या हुआ था, अशोक ने धम्म विजय तथा अहिंसा को अपनाया और युद्ध त्याग की घोषणा कर दी थी। ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। चलिए किसके लिए आंसर करेंगे, तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला देगा 21 का, सी के साथ तक्षशिला। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो तक्षशिला थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, ये ध्यान में रखना है। कौन सा युद्ध था, कलिंग युद्ध, और ये कहाँ बताया गया है, तो शिलालेख 13 और लघु शिलालेख 1 में बताया गया है कलिंग युद्ध के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे बाज के लिए। चलिए तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था, तो मेगास्थनीस था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 22 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी और किसके समकालीन थे, तो ये जो है याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। चलिए फटाफट से 24 के लिए आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे 25 के लिए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। फटाफट से 26 के लिए आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। किस भारतीय शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, तो अशोक ने। और ये युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा ये जो युद्ध है कलिंग का युद्ध, यहाँ पे डेट लिख रहे हैं 262 ईसा पूर्व से 261 ईसा पूर्व में हुआ। किसके किसके मध्य हुआ था, तो अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य लड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से शासक कुषाण वंश से था। चलिए 27 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कड़विशेष प्रथम। ये कुषाण वंश से था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और कड़विशेष प्रथम को कुषाण वंश का संस्थापक भी माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चलिए आंसर करेंगे 28 के लिए। चलिए तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सिमुक। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुक के। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। चलिए 29 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, हिंद यूनानी। और ध्यान दीजिएगा गांधार कला जो है बौद्ध दर्शन कला की एक शैली है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे। आंसर करेंगे 30 के लिए। चलिए तो 30 का जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, तो पांडे थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। आंसर करेंगे 31 के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की का राजधानी कहाँ स्थित था। आंसर करेंगे 32 के लिए। चलिए तो याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 33 के लिए। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, गांधार। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अशोक किस राजवंश के राजा थे। आंसर करेंगे 34 के लिए।
चलिए, तो 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा मौर्य। याद रखिएगा, अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो मौर्य राजवंश के राजा थे। और अशोक ने 268 से 232 ईसा पूर्व तक, ध्यान में रखना है, लगभग समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। सिर्फ आधुनिक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के भाग को छोड़कर इन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या किया था? शासन किया था। नेक्स्ट है, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? चलिए आंसर करेंगे 35 के लिए। तो 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा डी के साथ, धम्म महामात्र। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? चलिए फटाफट से 36 के लिए आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 36 का ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सत्यमेव जयते। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, भारत ने अशोक के स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। और ये स्तंभ जो है अशोक द्वारा सारनाथ में, कहाँ पे? याद रखिएगा, ये जो स्तंभ है अशोक द्वारा सारनाथ में 250, ध्यान में दीजिएगा, 250 ईस्वी पूर्व में बनवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर करेंगे 37 के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? आंसर करेंगे फटाफट से 38 के लिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है 38 का ऑप्शन चला देगा किसके साथ? बी के साथ चला देगा। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासक के दरबार में था? तो चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज जो है 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? चलिए आंसर करेंगे 39 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ब्राह्मण वध के संरक्षक थे और ये सातवाहन राजवंश के 23वें शासक थे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज या जैंद्रमिज किसे कहा गया है? आंसर करेंगे 40 के लिए। तो किसे कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, घनानंद को कहा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? फटाफट से आंसर करेंगे 41 में। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होना है? तो इसका जो राइट आंसर है 41 का ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सभी विकल्प सही है। जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, सभी की जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? फटाफट से 42 के लिए आंसर करेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अशोक ने निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर करेंगे 43 के लिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है 43 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कुजुल कडफिसेस। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविक में किस पदार्थ पर नक्काशित है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 44 के लिए। सारनाथ स्तंभ के ऊपर जो रखे गए शेर है जिन्हें हम नोटों पर देखते हैं, वास्तविक में किस पदार्थ पर नक्काशित है? तो इसका जो राइट आंसर है 44 का ऑप्शन बी के साथ चला देगा, पत्थर पर नक्काशित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? चलिए आंसर करेंगे 45 के लिए। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है 45 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, प्रगति को इंगित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 39 के लिए। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, संघ के प्रति आस्था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो संघ के प्रति आस्था या धम्म में वर्णित नहीं था। नेक्स्ट है, धम्मेक स्तूप निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 47 के लिए। इसका राइट आंसर 47 का ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सारनाथ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शक संवत की स्थापना खाली स्थान में की गई थी? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे।
चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 78 ईस्वी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर खालिस्तान में हमला किया था। कब किया था, आंसर करना है। चलिए, तो 49 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। आंसर करेंगे 50 के लिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। और यह आखिरी प्रश्न है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कुषाण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।